हमारे साथ पप्पू यादव पटना से जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। लगातार पटना में व्यवसायियों की हत्या हो रही है और देखिए एक महीने के अंदर ये दूसरी हत्या है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हफ्ते भर कह लीजिए पटना में। सर एक बात समझिए, खेमका की हत्या में जिस तरीके से इनकाउंटर करने का प्रयास किया, ये गलत इनकाउंटर था। खेमका की हत्या में आप सीसीटीवी फुटेज उठाइए, आप देखिए कि वो पतला दुबला लड़का ये कह रहा है पाटलिपुत्रा क्लब में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ब्लैकआउट हो गया। अब आप हमको बताइए कि इतना बड़ा रिपोर्टेड जो बिहार का सबसे बड़ा ये क्लब है, अब वहां ये कह रहा है कि ब्लैकआउट हो गया और किसी दूसरे को इसने शूटर बना दिया। जो गरीब आदमी था, बाहर से आया, मजदूरी करके उसकी माँ के एक दिन पहले माँ का गोद से उसको उठा लिया और मार दिया। पहले उसके बेटे को के मर्डर को गायब कर दिया, अब इसके पिता को। किसको बचा रहे हैं ये? किसको बचा रहे हैं ये लोग? किस बिहाफ पे कह रहे हैं? क्योंकि राज्य सरकार और पुलिस तो यही दावा कर रही है, तो आपके पास क्या सबूत है? चैलेंज करता हूं, गलत इनकाउंटर है। पप्पू यादव जी कोर्ट जाइए ना यार, टीवी पर चैलेंज करने से क्या होगा? आपको कोर्ट का रुख करना चाहिए, आपको इस इनकाउंटर के खिलाफ कोर्ट चले जाना चाहिए। सर उसकी मां जाएगी पूरा का पूरा सरकार बालू माफिया से चलता है, पूरा बालू शराब और जमीन माफिया से सरकार पदाधिकारी चलता है। मर्डर होगा, कोई नहीं रोक पाएगा मर्डर को। और इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? रमाकांत यादव जो बालू व्यवसायी थे, घर के बाहर चल रहे थे, उनकी भी हत्या हो चुकी है। इसके पहले ही इसका आज जो मर्डर हुआ, अपराधियों में कोई खौफ नहीं बचा है या पुलिस लाचार हो चुकी है? कोई खौफ नहीं। एक दिन में 6-6 घंटा गोली चलाता है बालू माफिया, एक दिन में 6-6 घंटा। ऐसा क्यों हो रहा है पप्पू जी? क्या लगता है आपको? सर सारे बालू में इंस्पेक्टर और डीएसपी का पैसा लगा हुआ है, नेता का पैसा लगा हुआ है, पार्टी का पैसा लगा हुआ है और पार्टी के नेता लोग का पैसा लगा हुआ है और वो पैसा से काम आता है पार्टी। कौन बचा लेगा सर? तो बतौर विपक्ष इसके लिए क्या आवाज उठा रहे हैं आप? सर मैं तो कह रहा हूं विपक्ष कमजोर है, विपक्ष मजबूत नहीं है, अन्यथा चैन से जीने नहीं दिया जाता। सारे पदाधिकारी बालू में इन्वॉल्व हैं, सारे ऊपर से नीचे तक। सर सबकी जांच हो। एक और सवाल है आपसे। कोई ऐसा नहीं है और सारे नेता का पैसा लगा हुआ है। क्या इस टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे पप्पू यादव? क्योंकि चुनाव सर पर है, उसके पहले क्या लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने की कोशिश हो रही है बिहार में? सर इसके पहले आप हमको बताइए भैया, अभी खेमका के बाद 2 दिन के बाद पटना में एक मर्डर हुआ कि नहीं? नालंदा में 2 मर्डर हुआ कि नहीं? तो आप ये कह रहे हैं कि बालू में सभी नेताओं का, सभी अधिकारियों का पैसा लगा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष सब इसमें बालू में जुड़े हुए? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बालू माफिया को टिकट दिया जाता है। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं का भी पैसा लगा है क्या? जी इंडिया गठबंधन के नेताओं का भी पैसा लगा है? सर कोई नेता हम में सब रंग के नाम बताइए ना पप्पू यादव जी, आप नाम बताइए ना। आइए कुछ नई शुरुआत करते हैं। चुनाव से पूर्व बिहार को बदलने की कोशिश करते हैं। बतौर आप राजनेता और बतौर पत्रकार हम भी, और जनता सुन रही है, पूरा भारत देख रहा है, सुन रहे हैं आपको पप्पू यादव को, तो कुछ नाम ले लीजिए। भारत के जनता को बोलिए हिंदू मुसलमान और जात पात छोड़ दे जात पात। नहीं, अभी जात पात नहीं, अभी लॉ एंड ऑर्डर पर रहते हैं ना। सुनिए ना पप्पू जी, अभी जात पात को भूल जाते हैं, जात पात को भूल जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। चूंकि आप कह रहे हैं उस चीज में, तो ये भारत की जनता सुन रही है, बिहार की जनता भी सुन रही है और वोट भी बहुत निर्णायक होगा। तो ये जो आप नाम लेना चाहते हैं तो खुलकर लीजिए ना। जनता ये सर, जनता अपने अपराधी को प्रोटेक्ट करती है, अपने जात के अपराधी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है पप्पू यादव जी, बड़ा अपराधी बनना हो बन जाओ, माफिया बनना हो बनो, मेरा जात हो ना। ठीक है पप्पू यादव। जनता तय करती है। पप्पू यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। पप्पू यादव का दावा है कि
रेत माफिया जो है इसमें सभी नेताओं का पैसा लगा हुआ है, पक्ष विपक्ष यहाँ पर हमाम में सब नंगे हैं। और बिहार में एक और कारोबारी की हत्या हो चुकी है, पटना के पालीगंज इलाके में। यहाँ पर रमाकांत यादव नाम के एक रेत कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है 10 साल पहले। इसी के एक भाई की भी हत्या रेत कारोबार से जुड़े हुए